हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरद विषुव की कि शरद विषुव क्या होता है और शरद विषुव किसे कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी की कौन सी स्थिति है जिसे हम शरद विषुव कहते हैं। इसको हम दो तरह से समझेंगे मेरे दोस्तों, विथ फिगर और डिफिनीशन के द्वारा। पहले हम समझेंगे इसको परिभाषा के द्वारा, फिर इसको हम समझेंगे एक फिगर के माध्यम से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इससे पहले हम बता चुके हैं बसंत विषुव क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, मेरे वीडियो में सर्च कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है शरद ऋतु। दोस्तों, एक ऐसी तारीख, एक ऐसी तिथि होती है, ठीक है, जब हमारी पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर, हमारी पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर यानी बीच वाले पार्ट पे 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य की किरण बिल्कुल सीधी पड़ती है। सूर्य की किरण, रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिससे कि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है और इसी को हम शरद ऋतु कहते हैं। ये वो तारीख कौन सी है जिसमें शरद विषुव होती है। ये तारीख मैंने बोर्ड पे लिख रखी है, 23 सितंबर। ये तारीख 23 सितंबर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पे शरद ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव पे बसंत ऋतु होती है। चलिए अब हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और इसको समझेंगे थ्योरी के माध्यम से। मेरे दोस्तों, 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय ना तो उत्तर की ओर और ना ही दक्षिण की ओर, ना तो उत्तर की ओर ना ही दक्षिण की ओर हमारी पृथ्वी झुकी होती है। यानी हमारी पृथ्वी 23 सितंबर को ना तो उत्तर की दिशा में और ना तो दक्षिण की दिशा में सूरज की तरफ झुकी होती है, बिल्कुल नहीं झुकती है, ठीक है। और एक विशेष गुण यह होता है कि उस समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि होती है वो समान होती है। हम जानते हैं कि दिनों और रात में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। कब होती है, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। ये एक इसका मेन पॉइंट था। और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। विषुवत रेखा पे क्या होता है, सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। ऐसा कब होता है, 23 सितंबर को होता है। इसलिए हम 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। इस समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, यानी सर्दी होती है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बसंत ऋतु होती है, स्प्रिंग जिसे हम बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब एक बार फिर से हम थ्योरी को समझेंगे और फिर हम ले चलेंगे आपको मॉडल की तरफ। क्या कह रहे हैं, 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो होती हैं हमारी पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। इस समय ना उत्तरी ध्रुव और ना ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है, बिल्कुल इक्वल बराबर होती है, ठीक है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। विषुवत रेखा पे क्या होता है, सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त हो रहा होता है। सूर्य की किरणें अत्यधिक मात्रा में पहुंचती हैं, सीधे पड़ती हैं तो गर्मी पैदा होगी, ठीक है, ये बात समझिए। अत्यधिक सूर्य तप प्राप्त होगा, ठीक है। तापमान, टेम्परेचर, तापमान। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। अब चलते हैं मॉडल की तरफ, इसको हम कैसे समझेंगे। दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्किल, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और वो हमारा सूर्य है, ठीक है। ज़्यादा सेमी सर्कल में भी नहीं बना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, उसको आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, डाइजेस्ट कर लेना।
क्योंकि हम चीज़ों को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि उनकी बारीकियों में ही चले जाएं। ठीक है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, और हमारी भूमध्य रेखा कहाँ है, 0 डिग्री अक्षांश पे। दोस्तों ये एक हमने रेखा खींच लिया और इसको मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी के बीचों बीच में है। इसे हम नाम दे देते हैं भूमध्य रेखा। ये क्या है, ये है हमारी भूमध्य रेखा। इसकी चौड़ाई हम बढ़ा देंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है। हमारी पृथ्वी के 2 सिरे हैं, ध्रुव हैं। ठीक है, पृथ्वी हमारी अपने ध्रुवों पर क्या करती है, रोटेशन करती है। ठीक है, घूमती है। पहला ऊपर की ओर है उत्तरी ध्रुव, और ठीक नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव है। इतनी बात समझ में आई। हम ये बता रहे हैं कि अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको ये लगेगा कि भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। यानी भूमध्य रेखा से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर, तो वो वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, यानी गोले का आधा भाग। ठीक है, गोलार्ध कहलाता है। और ये दक्षिण की ओर जो भाग है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों बात यहां तक समझ में आ गई होगी। भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जो भाग पाया जा रहा है सेमी सर्कल, वो कहलाता है क्या, उत्तरी गोलार्ध। और जो भूमध्य रेखा से ठीक नीचे की ओर दक्षिण की तरफ वाला पार्ट है उसको हम कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ तक बात आपके क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे थ्योरी को और आपको समझ में आएगा कि क्या बताना चाहते हैं। 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। मान लेते हैं 23 सितंबर वो तारीख है जिसमें सूर्य की किरणें क्या होती हैं, भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधे पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी रेखा में पड़ रही हैं। बात को समझिएगा, कब पड़ रही हैं, तारीख इन्होंने हमें बता दी है 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को क्या हो रही है, सूर्य की किरणें जो है बिल्कुल सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ रही है। ये हमारी सूर्य की किरणें हो गई। देखते जाइएगा और आपको क्या होगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब क्या बता रहे हैं, इस समय ठीक है, ना उत्तरी ध्रुव और ना ही दक्षिणी ध्रुव, ना तो हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और ना ही हमारी पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक है, इस समय क्या होता है बता रहे हैं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधे पड़ती हैं। इस समय ना तो उत्तरी ध्रुव और ना ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, यानी सूर्य की ओर हमारी पृथ्वी झुकी नहीं होती है, ना ऊपर की तरफ से ना तो नीचे की तरफ से, ना उत्तरी ध्रुव ना ही तो दक्षिणी ध्रुव, झुका नहीं होता है। इस समय दूसरी बड़ी बात क्या होती है, पूरी पृथ्वी पे, ठीक है ना, समय अवधि समान होती है। समय अवधि कैसे होती है, समान होती है। हम जानते हैं कि हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। कभी रातें ज़्यादा बड़ी होती है, कभी दिन छोटा होता है।
कभी दिन बड़ा होता है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि 24 घंटे का एक दिन होता है। इसमें क्या होता है, इस समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। दिन और रात की अवधि होती है समान। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, विषुवत रेखा पर, ठीक है ना, विषुवत रेखा पे क्या होता है, अत्यधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। विषुवत रेखा पर अत्यधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। देखिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, विषुवत रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कहते हैं इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा भी कहिए चाहे विषुवत रेखा भी कहिए। विषुवत रेखा पे अत्यधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधे पड़ रही हैं। कब पड़ रही हैं, 23 सितंबर को। जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी तो सूर्य का तापमान, पृथ्वी का तापमान वहां पे क्या होगा, अधिक होगा। तो सूर्य का ताप सर्वाधिक प्राप्त होता है। ठीक है, 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। शरद विषुव क्यों होता है, क्योंकि 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। विषुवत रेखा यह भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब अगली लाइन को देखिए क्या बता रहे हैं। उत्तरी ध्रुव में शरद ऋतु होती है। ये हमारा क्या था, उत्तरी ध्रुव, ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध। ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव कहिए या उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होती है। ये हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध। ये पूरा का पूरा इतना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ क्या होगी, शरद ऋतु होगी। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, बसंत ऋतु होगी। ये हमारा इतना पूरा पार्ट, ये नीचे का पूरा पार्ट, पूरा भाग क्या होगा, यहाँ पे बता रहे हैं बसंत ऋतु होगी। बसंत ऋतु होगी। ठीक है, बसंत ऋतु होगी। एवं दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। क्या होगी, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी, होती है। 23 सितंबर को ही हम क्या कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं। बात समझ में आ गई बिल्कुल। अब एक बार और समझ लीजिए। पहले क्या था, बताया कि 23 सितंबर को, ठीक है, सूर्य की किरणें सीधे हमारी पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, जिस कारण हम 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। इतनी बात समझ में आ गई। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधे पड़ती हैं, जिस कारण शरद विषुव होता है। कब होता है, 23 सितंबर को। क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ रही होती हैं। इस समय क्या होता है, इस समय पूरी पृथ्वी पर समय अवधि, दिन और रात की समय अवधि समान होती है। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। इसे हम क्या कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं। शरद विषुव कहते हैं क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ रहा होता है 23 सितंबर को, याद रखना। दूसरी बड़ी बात क्या हो रही है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बसंत ऋतु होती है। इस समय पृथ्वी का ना तो उत्तरी सिरा, उत्तरी ध्रुव, और ना ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, बिल्कुल भी नहीं झुका होता है। 23 सितंबर को ही हम क्या कहलाते हैं, शरद विषुव कहलाते हैं। बात हो गई पूरी, समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्त को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक बार हम फिर से आपको डिफिनीशन बता देते हैं क्या होता है। 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, बिल्कुल सीधा चमक रहा है भूमध्य रेखा पर, बात खत्म। इस समय ना तो उत्तरी ध्रुव और ना ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। इस समय ना तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और ना ही तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, अपनी सिचुएशन में सीधा खड़ा रहता है। दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। दिन और रात की अवधि क्या समान होती है। और विषुवत रेखा पर सूर्य तप अत्यधिक प्राप्त होता है। सूर्य तप क्या सर्वाधिक प्राप्त होता है, अत्यधिक प्राप्त होता है। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। क्यों होता है, क्योंकि 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ रही होती हैं। बोलो यार, बोलते क्यों नहीं हो, खामोश बैठो, अजीब बात है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है।
ठीक है, फाइनल हो गया, समझ में आ गई बात। चलते हैं, अगले मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।